मार्क्सवाद इस दुनिया में क्रांति लाने वाली एक बहुत बड़ी विचारधारा, यानी दुनिया में क्रांति के साथ सर्वहारा वर्ग को ऊपर लाने, हैव्स नॉट और हैव्स की लड़ाई को यहाँ पर संबोधित करने वाली एक विचारधारा है। आप सभी जानते हैं कि यह विचारधारा काफी फेमस है। इसके बाद भी डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद से बेहतर आखिर क्यों माना है। आज हम इस सेशन पर इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर वे क्या कारण है जिसकी वजह से डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद से बेहतर मानते हैं। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। दरअसल 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ था। आज के दिन उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इस वजह से ये एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। आज के हमारे इन डेप्थ का जो विषय है वह है डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म मार्क्सवाद से बेहतर क्यों। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के सेशन में हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आज के हमारे सेशन में सबसे पहले देखेंगे हम खबर कहाँ पर प्रकाशित की गई थी, इसके बाद कि यह आखिर खबर चर्चा में क्यों आ गई है, इसकी सुर्खियों में बने रहने का क्या कारण है। फिर जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, इनसे जुड़ी कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इन्होंने कौन सी पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत की है, इसके साथ ही संविधान के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, यानी फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आखिर क्या कारण है, किस वजह से उन्हें संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। फिर जानेंगे कि बौद्ध धर्म और मार्क्सवाद में समानताएं क्या हैं, इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा है और बौद्ध धर्म को उन्होंने मार्क्सवाद से बेहतर क्यों माना है। फिर आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं खबर का रुख करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दृष्टि आईएएस ने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कोर्स लॉन्च किया है। कोर्स का नाम क्या है? एनसीईआरटी कोर्स। तो एनसीईआरटी कोर्स में आपको कई महत्वपूर्ण सुविधाएं दी जाएंगी, जिसमें आपको 2.5 घंटे की लगभग क्लासेस होंगी और ये क्लासेस, इसकी जो वैधता है वह 2 वर्ष तक होगी और इसे आप असीमित व्यू टाइम के साथ देख सकते हैं और इसकी कोर्स की फीस भी काफी कम है। तो इसकी जो शुरुआत है, यानी इस पूरे सेशन की शुरुआत कब से होने वाली है? 4 जनवरी से। 4 जनवरी 2023 से इस बैच की शुरुआत होने वाली है और यह ऑनलाइन मोड में उपलब्ध करवाया जाएगा। तो यदि आपको यह कोर्स चाहिए या इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9311406441। इसके साथ ही आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर डिटेल में से देख सकते हैं और इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। सबसे पहले देखेंगे खबर। तो यह खबर द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित की गई थी, लेकिन हमने इसे द इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। खबर क्या थी? महापरिनिर्वाण दिवस, व्हाट अंबेडकर सेड अबाउट बुद्धिज्म बीइंग बेटर देन मार्क्सिज्म। दरअसल यहाँ पर अंबेडकर ने बुद्ध धर्म को या बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद से बेहतर क्यों माना है, इसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जानेंगे डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों आ गया है। चर्चा में बने रहने का मुख्य कारण हमने चर्चा भी की अभी कि 6 दिसंबर को डॉक्टर BR अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है और आज ही के दिन वर्ष 1956 में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। यदि हम बात करें यहाँ पर परिनिर्वाण के बारे में, तो परिनिर्वाण का मतलब है मृत्यु के बाद निर्वाण को प्राप्त करना, यानी जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, इसे ही कहा गया है परिनिर्वाण या निर्वाण। इसमें यदि हम डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो दरअसल अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले ही उन्होंने बुद्ध धर्म को या बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इससे पहले वे अपने आप को हिंदू ही मानते थे, लेकिन उन्होंने घोषणा की थी कि मरने से पहले वे हिंदू नहीं रहेंगे, यानी वे हिंदू के रूप में नहीं मरेंगे। इसीलिए उन्होंने इससे पहले ही बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर धर्मों का अध्ययन किया। बहुत सारे धर्मों में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए, जिन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, इसके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने बेहतर पाया बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में उन्होंने यहाँ पर शपथ भी ली थी। यदि हम बात करें इनके बारे में ही, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ही, तो इन्होंने बहुत सारे धर्मों को पढ़ा। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे धर्मों की तीखी आलोचनाएं की और उन्होंने सार्वजनिक जीवन में धर्म के महत्व को यहाँ पर स्वीकार किया है कि व्यक्ति के जीवन में या सार्वजनिक जीवन में धर्म को स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे धर्म को जिससे किसी भी अन्य जाति या अन्य वर्ग या अन्य समूह को वंचित ना किया जा सके या उन्हें यहाँ पर नीचा ना समझा जाए, ऐसे धर्म को स्वीकार करने की उन्होंने बात कही थी। बौद्ध धर्म को उन्होंने महत्वपूर्ण क्यों माना? क्योंकि बौद्ध धर्म की उन्होंने लोकप्रियता देखी। लोकप्रियता के साथ साथ उन्होंने देखा कि मार्क्सवाद में दरअसल धर्म को अस्वीकार कर दिया गया है। एक ऐसा दर्शन है जो धर्म को अस्वीकार करता है, जबकि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में धर्म के महत्व को यहाँ पर महत्वपूर्ण माना है। इस वजह से उन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि वे बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद से बेहतर मानते हैं।
इससे जुड़े और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आगे उन्होंने दिए हैं, जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे। अब हम समझते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो दरअसल इनका जन्म उस समय मध्य प्रांत के रूप में जाना जाता था, और अभी तत्काल में क्या है, मध्य प्रदेश। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को, यानी इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ये एक काफी बड़े समाज सुधार, न्यायविद, अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषाविद एवं संबंधित धर्म दर्शन के विद्वान माने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया है, बहुत सारे धर्मों का अध्ययन किया है, इसलिए इन्हें धर्म एवं दर्शन के विद्वान के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1916 में इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय हैं। यानी कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले ये पहले भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है, यानी भारतीय संविधान के निर्माण में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत सारे इन्होंने क्योंकि देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, तो इन्हें काफी बेहतरीन विधिवेत्ता के रूप में जाना जाता था, और इन्होंने भारतीय संविधान में की जो प्रस्तावक समिति है उसके चेयरमैन के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। स्वतंत्र भारत के इन्हें पहले कानून या विधि मंत्री के रूप में भी जाना जाता है। इनसे जुड़े यदि हम अन्य तथ्यों को देखें तो वर्ष 1920 में इन्होंने मूक नायक समाचार पत्र की शुरुआत की थी, और इस समाचार पत्र को शुरू करने का इनका मुख्य मकसद था एक संगठित दलित राजनीति की नींव रखना। इसी समाचार पत्र के माध्यम से उस समय के समाज में जो अस्पृश्यता या छुआछूत जैसी प्रवृत्तियां मौजूद थी, उन्हें कम करने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए ही उन्होंने यहाँ पर एक संगठित दलित राजनीति की नींव रखने का काम किया था। इसके साथ ही बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो कि 1923 में बनाई गई थी, इसकी उन्होंने स्थापना की थी, और इस हितकारिणी सभा का मुख्य उद्देश्य था जो दलित वर्ग है उस समय उनकी शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देना। तो इसी के माध्यम से इसकी उन्होंने शुरुआत की। इसके साथ ही उन्हें महाड सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। महाड सत्याग्रह क्या था? जो कि वर्ष 1927 में हुआ था। यह तालाब के पानी के उपयोग से संबंधित एक सत्याग्रह है, जिसमें एक तालाब था जो कि सार्वजनिक तालाब था। वहां पर दलित वर्ग के जो लोग हैं उन्हें पानी पीने या उसके उपयोग करने की अनुमति नहीं थी, तो उनका वह हक दिलाने के लिए ही यहाँ पर महाड सत्याग्रह किया गया था, और जिसका नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। वर्ष 1930 के कालाराम मंदिर के जो आंदोलन है उसमें भी वे शामिल हुए हैं। कालाराम मंदिर आंदोलन क्या है? दरअसल इस मंदिर में दलितों के प्रवेश की यहाँ पर मनाही थी, इसलिए दलितों को इस मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए ही इस आंदोलन की यहाँ पर शुरुआत की गई थी, और इसका नेतृत्व भी किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। वर्ष 1932 में इन्होंने पूना समझौता किया। अब यदि हम बात करें कि पूना समझौता क्या है, तो पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मांग की थी दलितों के लिए या वंचित वर्गों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की, लेकिन गांधी ने इसे अस्वीकार कर दिया था। अंत में यह समझौता स्वीकार कर लिया गया। अंत में महात्मा गांधी की बात मान ली गई, और जो दलितों के लिए या वंचित वर्ग है उनके लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी, उन्हें यहाँ पर खारिज कर दिया गया। लेकिन भीमराव अंबेडकर उस समय जो प्रांतीय चुनाव हुआ करते थे, उस समय उन्होंने दलितों के लिए सीटों का जो आवंटन है उसमें बढ़ोतरी करवाई, और उसकी संख्या में यहाँ पर उन्होंने बढ़ोतरी करवाई। 29 अगस्त 1947 को संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष के रूप में भी उन्हें चुना गया। ये थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख उनकी उपलब्धियां। इसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न भी प्रदान किया गया है। आपको बताना है कि यह किस वर्ष में उन्हें दिया गया था। यदि हम डॉक्टर अंबेडकर की ही बात करें कि भारतीय संविधान में आखिर उन्होंने महत्वपूर्ण कौन कौन से बदलाव किए हैं, भारतीय संविधान में किन चीजों के लिए उन्हें जाना जाता है, तो यदि हम बात करें भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण पक्ष के बारे में जिसने पूरे देश के जो भी नागरिक हैं उनके अधिकारों के बारे में सोचा, वे थे भीमराव अंबेडकर। यानी उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था मौलिक अधिकारों को लेकर, मौलिक अधिकार एवं मजबूत केंद्र सरकार, साथ ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। तो हम सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकारों को लेकर जो सबसे जागरूक व्यक्ति था वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके साथ ही आर्टिकल जो 17 लाया गया था अस्पृश्यता से उन्मूलन वाला, वह भी दलितों के लिए, या उस समय जो जातिवाद जैसी व्यवस्था मौजूद थी, तो दलितों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता था उसे खत्म करने के लिए, छुआछूत की व्यवस्था इसे खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 इसमें शामिल किया गया था।
एक मजबूत केंद्र सरकार की बात उन्होंने क्यों कही थी? ताकि जब एक केंद्र सरकार मजबूत होगी, ऐसा देखा जाता है जो क्षेत्रीय है या प्रांतीय चुनाव है, क्योंकि प्रांतों में या क्षेत्रों में या राज्यों में चूंकि जाति व्यवस्था ज्यादा प्रमुखता से मौजूद है, ज्यादा यहाँ पर प्रमुखता के साथ मौजूद होने की वजह से यहाँ पर भेदभाव ज्यादा होगा। लेकिन जब केंद्र की सरकार होगी या केंद्र में जब बहुमत होगा तो सरकार अपेक्षाकृत इन राज्यों या क्षेत्रों की तुलना में कम भेदभाव दर्शाएगी। इस वजह से उन्होंने क्या कहा था कि एक मजबूत केंद्र सरकार का होना यहाँ जरूरी है। और हम सभी जानते हैं कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी हैं। उन्होंने लोकतंत्र को जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार किया है। लोकतंत्र यानी एक ऐसा लोकतंत्र जो केवल वोट, एक व्यक्ति या एक वोट तक सीमित ना रहे, जबकि उस लोकतंत्र में सामाजिक लोकतंत्र भी शामिल हो। यानी केवल राजनीतिक लोकतंत्र इसमें शामिल ना हो, इसमें सामाजिक लोकतंत्र हो और इसमें लोगों का आपस में बंधुता और समानता भरा व्यवहार हो। और ऐसा उन्होंने क्यों किया था? ताकि हमारे देश से जो जाति व्यवस्था है या जो जाति प्रथा मौजूद है उसे खत्म किया जा सके, उसे कम किया जा सके। लोगों के साथ भेदभाव को कम करने के लिए उन्होंने क्या कहा था कि लोकतंत्र को जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार किया जाए। लोगों में बंधुत्व और समानता की भावना को स्वीकार करने के लिए सामाजिक लोकतंत्र को उन्होंने स्वीकार करने की बात कही थी, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा भी की। यानी लोकतंत्र का महत्व केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी इन्होंने स्वीकार करने की बात कही थी। इसके साथ ही जीवन समाज से छुआछूत और अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात कही थी, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा भी की। आर्टिकल 17 जो लाया गया अस्पृश्यता से उन्मूलन, वे इन्हीं के प्रयासों के बाद ही लाया गया। ये तो हमने देखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। अब हम समझेंगे कि बौद्ध धर्म और मार्क्सवाद में समानताएं क्या हैं। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही बौद्ध धर्म और मार्क्सवाद में कुछ समानताओं की बात कही। इन्होंने दोनों धर्मों का, या दोनों, यदि हम बात करें बौद्ध धर्म और मार्क्सवाद दर्शन, तो इन दोनों का उन्होंने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अध्ययन किया। यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के बारे में क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि इस धर्म का जो मुख्य उद्देश्य है, या धर्म का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या होता है? दुनिया का पुनर्निर्माण करना और उसे बेहतर करना, लोगों को खुशी प्रदान करना, लोग यहाँ पर खुशहाली से या बेहतरी से अपना जीवन जी सकें, यही उपलब्धि हासिल करना ही धर्म का कार्य है। और जो मार्क्सवाद का मुख्य बिंदु है या मार्क्सवाद दर्शन की यदि हम बात करें, तो मार्क्सवाद दर्शन भी इसी बात की ओर आकृष्ट करता है कि दरअसल सभी लोग समानता के साथ, न्याय के साथ, यानी एक न्यायपूर्ण समाज बन सके, इसी की बात करता है क्या? मार्क्सवाद। तो यहाँ पर उन्होंने दोनों की तुलनाएं की हैं, दोनों की समानता वाली बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि किसी भी धर्म का मकसद यह नहीं होता कि ये इस दुनिया की उत्पत्ति या इसके अंत की व्याख्या करे। यहाँ पर किसी भी धर्म या दर्शन का मकसद होता है लोगों की बेहतरी, लोगों के समाज की बेहतरी और लोगों में एक न्यायपूर्ण समाज का विकास करना। इसके साथ ही चूंकि बौद्ध धर्म में भी कहा गया है कि निजी स्वामित्व या निजी जो संपत्ति है उसके निजी स्वामित्व को त्याग दिया जाए। संपत्ति के निजी स्वामित्व को बौद्ध धर्म में अस्वीकार किया गया है। इसके साथ मार्क्सवाद ने भी यह बात कही है कि यहाँ पर चूंकि मार्क्सवाद ने दो धड़ों में वर्ग को डिवाइड किया, हैव्स और हैव्स नॉट। जिसके पास संपत्ति है हैव्स, जिनके पास नहीं है सर्वहारा वर्ग के रूप में उन्हें जाना जाता है मार्क्सवाद में, हैव्स नॉट। तो उन्होंने कहा है कि हैव्स और हैव्स नॉट जो है उस प्रवृत्ति को खत्म करना। हैव्स के पास यहाँ पर संपत्ति है और हैव्स नॉट के पास नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने चूंकि मार्क्सवाद में भी कहा गया है कि जो स्वामित्व है, संपत्ति का स्वामित्व है, इसे मार्क्सवाद भी स्वीकार नहीं करता और बौद्ध धर्म में भी इसे स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि यही दुख का कारण माना गया है। तो दुख के कारण को समाप्त करके बौद्ध धर्म में कहा गया है कि दुख के कारण को समाप्त करके ही व्यक्ति खुश रह सकता है, और यही मार्क्सवाद का भी मानना है। तो इसलिए इन्होंने इन दोनों धर्मों की यहाँ पर समानता की बात कही है। अब यदि हम बात करें कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद से बेहतर क्यों माना है, इसके पीछे उन्होंने क्या कारण दिए हैं, तो हम सभी जानते हैं निजी संपत्ति के बारे में। तो दरअसल निजी संपत्ति के उन्मूलन के लिए बौद्ध धर्म में जो बात कही गई है उसमें कहा गया है कि बौद्ध धर्म व्यक्ति खुद स्वीकार करता है, जिसमें व्यक्ति अपने नैतिक जो प्रवृत्तियां हैं उसमें बढ़ोतरी करता है। नैतिक प्रवृत्तियों में बढ़ोतरी करने के साथ स्वयं के मन से हर चीज स्वीकार करता है। और भिक्षु जो प्रवृत्ति है वह बौद्ध धर्म में मौजूद होती है। जो भी व्यक्ति भिक्षु बनता है या भिक्षुक बनता है, वे जो सांसारिक जो भी वस्तुएं हैं उनका त्याग कर देता है। तो जब सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर देता है तो संपत्ति रखने का जो नियम है उनके लिए वे काफी कठोर हो जाते हैं। रूस में एक साम्यवादी व्यक्ति जितनी संपत्ति रखने के लिए उसके लिए जो नियम बनाए गए हैं उससे भी ज्यादा कठोर नियम है बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के लिए।
तो ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म चूंकि व्यक्ति ने स्वयं स्वीकार किया है तो ये अपने आप में एक बेहतर रास्ता है, क्या, एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए, सुखी और निष्पक्ष समाज की जो स्थापना के लिए जो मध्य मार्ग दिया है बौद्ध धर्म ने, इसे ही डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे बेहतर मार्ग के रूप में माना है। जबकि यदि हम मार्क्सवाद की बात करें तो मार्क्सवाद में क्या कहा गया है, सर्वहारा वर्ग वापस आए, सर्वहारा वर्ग ऊपर उठे, यानी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की बात करता है यह, और हिंसा के साथ लड़कर अपने अधिकारों को पाने की बात करता है। जबकि हमने अभी बौद्ध धर्म के बारे में क्या कहा कि व्यक्ति यहाँ पर स्वेच्छा से इस मार्ग का अनुसरण करता है और इस साधन को अपनाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी लिहाज से कहा है कि जो बौद्ध धर्म है अपने साधन के माध्यम से मार्क्सवाद से काफी बेहतर बन जाता है। यानी दोनों की यहाँ पर दोनों का जो महत्वपूर्ण मकसद है या मुख्य मकसद वह क्या है, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना, बराबरी और समानता वाले समाज की स्थापना करना। लेकिन यहाँ पर जो साधन बौद्ध धर्म में अपनाया गया है वह साधन अधिक पवित्र माना गया है, जबकि मार्क्सवाद में इस साधन को हिंसा के रूप में और तानाशाही के रूप में स्वीकार करने की बात कही गई है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि बौद्ध धर्म मार्क्सवाद की तुलना में कुछ मामलों में काफी बेहतर है। इसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे सामाजिक जो परिवेश है उसमें धर्म को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने धर्म को स्वीकार करने की बात कही है, क्योंकि धर्म के माध्यम से व्यक्ति कई चरणों में अपने जो समाज है उसको बेहतर बनाने के लिए कार्य करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पर हिंदू धर्म को स्वीकार ना करने की बात क्यों कही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म में जातीय व्यवस्था है, जाति यहाँ पर व्यवस्था मौजूद है। क्योंकि जातीय व्यवस्था मौजूद है इस वजह से यहाँ पर सभी वर्गों को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। जबकि एक ऐसे धर्म की कल्पना की उन्होंने जहां पर सभी वर्ग अपनी स्वतंत्रता और समानता के साथ सक्षम हो सकें की कल्पना उन्होंने की थी। तो आज के हमारे सेशन में इतना ही। देखते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारा सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सही नहीं है या है। कथन क्या है, उन्होंने वर्ष 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री ली। दूसरा कथन है 1932 का पूना समझौता उनके और जवाहरलाल नेहरू के बीच हुआ था। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। इसके साथ ही दृश्य IAS शॉर्ट्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।